हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम आज आपको इस वीडियो में प्रतिशतता के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिशतता प्रतिशत 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 का मतलब ही होता है प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत। शत माने होता है सैकड़ा, यह हो गया। शत का मतलब होता है सैकड़ा और प्रति माने हर एक यानी हर एक सैकड़े पर जो हमारा मूल्य निकलता है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत का मतलब ही हुआ कि प्रति 100 पर जो होगा वह प्रतिशत कहलाएगा। यानी 100 रुपये पर अगर कोई वस्तु 5% की दर से है तो इसका मतलब हुआ कि 100, जैसे हम कहें कि 5%, तो 5% का मतलब होगा 5/100। हम कहें 8%, तो 8% का मतलब होगा 8/100, यानी 100 में से 8। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 100 में से 8। हम इसको कह सकते हैं 100 में से 5। हम इसको कह सकते हैं 100 में से 5। अगला हम लेते हैं जैसे 3.5%। 3.5%, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 3.5, और तब हम इसको लिखेंगे 3.5/100। इसी तरह से हम अगर कहें कि 9.5%, तो 9.5% का मतलब हुआ 100 में से 9.5, यानी 9.5/100। तो इस तरह से आप देखें कि प्रतिशतता को आप जो है आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कहें कि 3.75, तो 3.75 का मतलब हुआ कि 100 में से 3.75, अर्थात 3.75/100 हो गया। तो इस तरह से यह छोटे छोटे जो प्रतिशत का है, अब आप प्रतिशत को का मतलब, प्रतिशत का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्रतिशत का मतलब हुआ प्रति 100 पर, यानी हर एक 100 पर कोई वस्तु कितनी मात्रा में ली जा रही है। हर प्रत्येक 100 में से कोई भी वस्तु कितनी मात्रा में ली जा रही है, तो जो मात्रा ली जा रही है वही प्रतिशत में आएगा। जैसे कि हमने अन्य या उदाहरणों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। अब हम इस पर कुछ सवाल लेकर के लगाते हैं और उस सवाल को लेकर हल करें तो बातें कुछ और क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर हम कहें कि 300 का 5%, 300 का 5% हमें निकालना है। 300 का 5%, तो यह हो जाएगा 300 गुणा 5/100। 300 का 5%, तो 300 गुणा 5/100, यह दोनों शून्य कट जाएगा, बचेगा 3 गुणा 5। 3 से 5 में गुणा कर लेंगे, यह 15 हो जाएगा। इसी तरह से हम 675 का 2%, 675 का 2% निकालना हो तो हम लिखेंगे 675 गुणा 2/100। 675 गुणा का की जगह गुणा कर लेंगे, यह हो जाएगा 2×5 = 10, 2×7 = 14, 1 15 और 2×6 = 12, 1 13/100। अब चूंकि नीचे 2 शून्य है तो हम इधर से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यह हो जाएगा 13.50। इसी तरह से हम लेते हैं 80.5 का 4%। 80.5 का 4%, तो इसको भी उसी तरह से हल करेंगे। 80.5 गुणा 4/100। अब हम इसमें गुणा कर लेंगे, यह हो जाएगा 4×5 = 20, चूँकि यह शून्य है तो 4×5 = 20 हम टोटल लिख लेंगे, और 4×8 = 32 और बटे 100, चूँकि यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 322/100।
और 322/100। अब चूँकि यह 2 नीचे हमारा जो है क्या है 2 शून्य है, तो हम 2 अंक स्थान जो है इधर से दाईं तरफ से बाईं तरफ ले लेंगे, तो 3.22 होगा। यानी 322 में 100 से भाग देंगे तो भाग देने पर 3.22 आएगा। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण लें, 3600 का 15%। 3600 का 15%, तो हम इसको क्या करेंगे 3600 गुणा 15/100 लिखेंगे, गुणा 100। अब 3600 में 3600 गुणा 15 और बट्टे हो जाएगा 100। अब हम इसको टोटल गुणा कर लेंगे, यह दोनों शून्य काट लेंगे और यह हो जाएगा 36 गुणा 15। अब 36 में हम 15 से गुणा कर लेंगे, 15 छक्का 90 हुआ 9, 15 तिया 45 और 9 54, तो यह 540 हुआ। तो इस तरह से हम इन छोटे छोटे प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब आगे चलें, कुछ और हम लेकर के चलते हैं। जैसे 3.05 का 15% क्या होगा। 3.05 का 15% क्या होगा, तो हम लिखेंगे 3.05 गुणा 15 और बट्टा हो जाएगा 100। अब हम इसमें गुणा कर लेंगे, 15 पचे 75 और फिर 15 तिया 45, 2 अंक के बाद दशमलव बट्टा 100। अब चूँकि 45.75 में जब हम 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देने के लिए चूँकि यहाँ 2 शून्य है, तो दशमलव को 2 स्थान दाईं और बाईं ओर हटा लेंगे, तो यह हो जाएगा 4575। तो इस तरह से हमारा यह भाग हो जाएगा और 3.05 का 15% यह मूल्य हो जाएगा। इसी तरह से जैसे कहा जाए कि 4x का 5%, 4x का 5%, तो हम इसको लिखेंगे 4x गुणे 5 बट्टे हो जाएगा 100 और हम इसको लिख लेंगे 5 चौक 20, यह हो जाएगा 20x बट्टा 100 और उसके बाद 20 से हम 100 में भाग दे देंगे, तो 20 पच्चे 100 हो जाएगा, x/5 आएगा। तो इस बीजगणितीय पदों का भी हम परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार का पद हो हम उनको आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम यह अगला सवाल लेकर के चलते हैं और इसको फिर लगाते हैं, जो हमारा कुछ इस तरह का है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 3750 रुपये और इसका हमें 9% निकालना है। तो अब 9% हम कैसे निकालेंगे, हम प्रक्रिया वही अपनाएंगे, 3750 गुणा 9 बट्टे यह हो जाएगा 100। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे, 9 शून्य शून्य, 9 पचे 45 को 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63, 4 67 हासिल 6, 9 तिया 27, 6 33 बट्टा हो गया 100। अब हम 100 से जब भाग देंगे तो यहाँ से इधर से 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और यह हो जाएगा 337.50। तो इस तरह से इन छोटे छोटे प्रश्नों को हम इस तरह से किसी भी राशि का हम प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं और इसको अभ्यास के जरिए बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कुछ प्रश्न कभी कभी इस तरह किया जाते हैं कि जिनको लगाना थोड़ा सा टिपिकल होता है। जैसे मान लीजिए 40 का 5% बराबर है a का 8%। तो अब इसमें हमें क्या करना होता है, हम a का मान ज्ञात करते हैं, तो अब हम इसको लगाएंगे, इसको करेंगे 40 गुणे 5%, तो यह हो जाएगा 5/100। 40 गुणे 5/100 बराबर a गुणे 8/100, 8/100 यानी प्रतिशत इधर भी लगा है, प्रतिशत इधर भी लगा है, तो इस प्रतिशत को हम सीधे हटा सकते हैं, या वैसे भी करेंगे तो हमारा इस तरह से 100 कट जाएगा। यह बचेगा 40 गुणे 5 बराबर हो जाएगा a गुणे 8। अब 8 से हम 40 में भाग दे देंगे, तो 40 गुणे 5/8
बराबर हो जाएगा ए, 8 से भाग दे देंगे, यह हो जाएगा 8 पच्चे 40 और 5 से हम 5 में गुणा कर लेंगे तो 5 गुणे 5 बराबर ए, यानी ए बराबर हमारा कितना हो गया 50 में 25। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए बराबर 25। तो इस तरह से हम किसी अज्ञात राशि का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम आगे चलते हैं कुछ और प्रश्नों को लेकर के। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यह प्रश्न है 30 का 12% बराबर बी का 6%, बी का 6%। तो हम इसको आसानी से लगा सकते हैं 30 गुणा 12 बट्टा हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा बी गुणा 6 बट्टे 100। अब यह 100 और 100 कट जाएगा, यह हो जाएगा 30 गुणा 12 बराबर हो जाएगा बी गुणा 6। अब हमें बी का मान निकालना है तो हम 30 गुणे 12 में 6 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो b बराबर हो जाएगा 6 पच्चे 30 और फिर 5 से 12 में हम गुणा कर लेंगे तो b का मान हो जाएगा 12 पच्चे 60। तो इस तरह से हम अज्ञात राशि का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब कुछ इस तरह का भी प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए धन 5 है, ए धन 5 का 8%, ए धन 5 का 8% बराबर 34.50 का 2%। अब हमें इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, यह भी वही करेंगे, ए धन 5 गुणा 8 बट्टे हो जाएगा 100, ए धन 5 गुणा 8 बट्टे 100 बराबर 34.50 गुणा 2 बट्टे हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 34.50 गुणे 2 बट्टे 100 हो जाएगा। फिर यह 100 और 100 कट जाएगा। अब हम लिखेंगे ए धन 5 बराबर 2 से इसमें गुणा कर लेंगे, 2 शून्य 2 पच्चे 10 और 2 चौको 8 1 9 और 2 3 6, यह हो गया 69। अब ए बराबर हो जाएगा 69 में से हम इस 5 को घटा लेंगे तो फिर ए बराबर 69 में से 5 घटाएंगे 64, तो हमारा ए का मूल्य हो जाएगा 64। तो इस तरह से इसका आंसर ए बराबर हो जाएगा 64। तो इस तरह से इस प्रकार के भी प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। अब कुछ इस तरह के प्रश्नों को लेते हैं और उन प्रश्नों को भी हम लगाते हैं और देखते हैं। फिर हमारे पास कुछ इस तरह का प्रश्न है। जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रश्न है x धन 7 का 12% बराबर x ऋण 3 का 4%, x ऋण 3 का 4%। अब हमें इस प्रश्न को हल करना है। x धन 7 का 12% बराबर x ऋण 3 का 4%। तो हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे, x धन 7 लिख लेंगे इसको अपनी जगह, का की जगह गुणा, फिर 12 और प्रतिशत, यह जो प्रतिशत है इसको हम बट्टे 100 में कर देंगे बराबर, फिर x ऋण 3 और का की जगह गुणा, फिर 4 और प्रतिशत को कर देंगे बट्टे 100 में। अब यह 100 कट जाएगा। अब बचेगा क्या, x धन 7 गुणा 12 बराबर x ऋण 3 और गुणा बच जाएगा 4। अब हम इसको गुणा कर लेंगे, 12 से गुणा x में करेंगे, यह होगा 12x, 7 में गुणा करेंगे 12 गुणे 7 बराबर 4 से गुणा x में करेंगे, 4 गुणा x और 3 से गुणा 4 में भी कर लेंगे। अब यह हो जाएगा 12x और फिर धन हो जाएगा 12 सत्ते 84 बराबर होगा 4x ऋण 4 तियाँ 12। अब क्या करेंगे, हम इसको 12x में से 4x को घटा लेंगे, ऋण 4x, 84 को इधर ले जाएंगे ऋण 84 और यह कर लेंगे ऋण 12, 12 में से 4 घटाएंगे, यह होगा 8x बराबर ऋण ऋण को जोड़ लेंगे, 4 2 6 और 8 1
9, यह हो जाएगा ऋण 96। इसलिए x बराबर ऋण 96/8 और हमारा x का मूल्य हो जाएगा ऋण 12/96। तो इस तरह से हमने प्रतिशत के इस तरह के सवालों को भी देखा कि हम बड़ी ही आसानी से इस तरह के भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जो कि हमारा बीजगणितीय अज्ञात राशि में है। तो इस प्रकार से हम इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल करके अपने गणित ज्ञान की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। और तब तक के लिए चलते चलते आप सभी लोगों को शुभकामनाओं सहित हम यह आशा और उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और कमेंट करना भी नहीं भूलेंगे। फिलहाल लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता ही है। बस आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।